वेलकम बैक। हर कोई चाहता है कि उनके रिश्ते अच्छे हों, बेहतर संबंध बने, और अगर आप भी ऐसी कामना कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आज बता रही हैं 9 देवियां। अब जानते हैं वास्तुशास्त्र की जानकार स्मिता नारंग से कि क्या करने से आपके संबंध मधुर रहेंगे, रिश्तों में अगर कड़वाहट है तो वो कैसे दूर होगी। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि शादियां और रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, परंतु निभाए तो इस धरती पर जाते हैं। नवरात्रे के इस शुभ अवसर पर मैं कामना करूंगी कि हमारे रिश्ते बेहतर हों, अच्छे रिश्ते और बेहतर हों, खराब रिश्ते और अच्छे हों। मैं आपको वास्तु के हिसाब से बताऊंगी कि आपको अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए, मधुर करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो मैरिड कपल हैं ये आपके घर के किस दिशा में रहते हैं। एक मैरिड कपल को अपने घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। उस मास्टर बेडरूम में बहुत सारी चीजें हैं, घर का अरेंजमेंट कैसा है, आपके बेडरूम का अरेंजमेंट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। आपका बेड इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप सोएं तो आपका सर साउथ की तरफ होना चाहिए। आपको ये जरूर देखना है कि जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं कहीं वो किसी धातु का बना हुआ तो नहीं है, या नवरात्रों के शुभ अवसर पर आप अगर नया फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि आप कोई भी किसी भी प्रकार का मेटालिक फर्नीचर ना खरीदें, हमेशा लकड़ी का फर्नीचर ही यूज करें। रॉट आयरन के बेड्स, रॉट आयरन का कोई भी फर्नीचर हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आपका जो बेड है वो हमेशा दीवार से 3 या 4 इंच की दूरी पर रहना चाहिए ताकि जो एनर्जी है वो अच्छे से फ्लो कर सके। जो आप गद्दा यूज करते हैं अपने बेड पे वो हमेशा सिंगल मैट्रेस होना चाहिए। जो शीट आप यूज करते हैं वो भी सिंगल होनी चाहिए। हस्बैंड और वाइफ में किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब आप अपना बेड लगाते हैं तो कहीं वो बेड किसी डोर के सामने तो नहीं आ रहा है। अगर डोर के सामने आ रहा है तो आप उसको तुरंत शिफ्ट करिए, क्योंकि ऐसा करने से एनर्जीज ब्लॉक होती हैं जिससे कि रिश्तों में खटास आती है। चौथी चीज आप ये जरूर देखिएगा कि अगर पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं हैं, अगर वो खराब है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई और बेडरूम में सो रहे हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट। दूसरी चीज आप ये जरूर ध्यान में दीजिएगा कि क्या आप अपने पति के लेफ्ट हैंड तरफ सोती हैं। एक पत्नी को हमेशा उल्टे हाथ की तरफ सोना चाहिए। अगर नहीं सोती हैं तो ये बहुत अच्छा समय है, आप तुरंत आज से इसी तरफ सोना शुरू करिए। मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे कि आपको समझ में आएगा कि अगर आपके घर में वही अरेंजमेंट है तो वो गलत है और आप उस पर तुरंत वर्क करना शुरू करिए। आप ये देखिए कि कहीं आपके बेडरूम में किसी प्रकार कोई एक्वेरियम तो नहीं। अगर एक्वेरियम है तो उसको तुरंत हटा के आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप जो भी कर्टेन्स या बेडशीट्स यूज करती हैं वो हमेशा प्लेन होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं रखनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सीरीन होना चाहिए। वैसे तो लाल रंग को प्यार का रंग माना गया है, परंतु बहुत ज्यादा लाल रंग रखने से बहुत एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है। लाल रंग का उपयोग करिए परंतु थोड़े में। जैसे अगर आप कोई आर्टिफैक्ट रखती हैं, कोई सुंदरता के लिए, सज्जा के लिए कोई चीज रखती हैं, हमेशा आप पेयर में रखिए। कोशिश करिए अगर वो लाल रंग की हो तो बहुत बेहतर है। अपने संबंधों को और मधुर बनाने के लिए आप अपने कमरे के साउथ वेस्ट में रेड रोजेस रख सकती हैं, लेकिन ये रेड रोजेस नकली नहीं होने चाहिए, असली लाल गुलाब होने चाहिए। और आप अपने कमरे में 2 क्रिस्टल बॉल भी टांग सकती हैं। क्रिस्टल बॉल बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी, परंतु उसको चार्ज करना बहुत जरूरी है। उसको चार्ज करने के लिए आप उसको नमक के पानी में रात भर रखिए और सुबह उसको 2 घंटा सनलाइट में जरूर रखिए, वो चार्ज हो जाएगी। परंतु याद रखिएगा ये चार्जिंग आपको हर 2 महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा नेगेटिव एनर्जी जो भी आपके कमरे में फैली हुई है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। रिश्तों को, पति पत्नी के रिश्तों को और मधुर बनाने के लिए आप हमेशा देखिए कि आपके अच्छे समय की जो तस्वीरें हैं वो हमेशा साथ में लगी होनी चाहिए। स्पेसिफिक बात यह है कि वो जो फ्रेम है वो कभी मेटालिक फ्रेम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा वुडन फ्रेम होना चाहिए और हमेशा साउथ वेस्ट वॉल पे उसको लगा रहना चाहिए। अगर आप ये सारे उपाय, ये सारी चीजें करेंगे तो मैं आपको इस चीज का आश्वासन देती हूँ कि आपको आने वाले नवरात्रों तक इस चीजों का असर जरूर समझ में आएगा। और ये नवरात्रे जो है ये सबसे शुभ समय होता है जबकि आप अपने घर की चीजों का, आप अपने रिश्तों का और मधुर कर सकती हैं।